लेकिन आपका दायित्व है, यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के मुखिया का दायित्व बनता है कि कम से कम इसे विधिवत पूर्ण तरीके से इसको सुव्यवस्थित रूप से किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से घाट को बनाया जाए, अरेंजमेंट देखी जाए। यह जो घाट है उत्तर और दक्षिण के दिशा में बना हुआ है। फिलहाल वो भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात आप समझ जाइए कि हर बार इसका रिपेयरिंग का पैसा आता है। रिपेयरिंग कराना चाहिए, कम से कम रिपेयरिंग हो जाएगा तो आदमी गिर नहीं पाएगा। घाट की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा में फिर वो वही लोग जो भक्त जन है, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने पूजा पाठ करेंगे, अपने माँ बेटी बहन परिवार के साथ यहाँ आएंगे और छठ पूजा का आनंद लेंगे। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं लकड़ी नबीगंज क्षेत्र के अंतर्गत हूं और यह जो गांव है समझिए कि मेरा निजी गांव है। इस गांव से मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना नाता है और मैं इसलिए इस बात को बताने वाला हूं, आप सबके बीच में रखने वाला हूं कि वाकई इस पंचायत में विकास क्या हुआ है, इस विकास के नाम पर कितना धोखाधड़ी हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप समझिएगा, ये जो क्षेत्र है महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो सांसद हैं लगभग विगत 2 बार रहे हैं, जिनका नाम है जनार्दन सिंह सिकरीवाल। आप दिन प्रतिदिन उनका विरोधी मेरे चैनल पे आप देखते होंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि आगे आपको हम जो दिखाने वाले हैं आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, आपका बिल्कुल रोंगटा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितने पास में आप आइएगा उतने तौर तरीका से यहाँ का आप अरेंजमेंट देखिएगा, विधि व्यवस्था देखिएगा। पहले समझिए, बिहार सरकार या यहाँ तक की जो सरकार है वो चाहती है कि छठ पूजा या कोई भी हिंदू धार्मिक स्थल को बेहतर तरीका से बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे अपनों के बीच में रहने वाले लोग ही इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। हालांकि बहुत जगह पर देखिएगा छठ पूजा, जो छठ घाट जो है वो बहुत बेहतर तरीका से बनाया गया। हालांकि इस घाट के बारे में मैं बहुत पहले चर्चा किया था, लेकिन अब छठ पूजा फिर से एक बार पास आने वाला है। लगभग 1 माह बाद आपका छठ पूजा आएगा और फिर एक बार हम लोग छठ पूजा के माहौल में झूम उठेंगे। फिर हम लोग छठ पूजा में रहेंगे और समझिए कि विधायक और सांसद को क्या चीज से मतलब है, इस बातों से क्या मतलब है। पहले देखिएगा छठ पूजा का अरेंजमेंट कितना है, छठ पूजा कैसे बनाया गया है। लेकिन आपका दायित्व है, यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के मुखिया का दायित्व बनता है कि कम से कम इसे विधिवत पूर्ण तरीके से इसको सुव्यवस्थित रूप से किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से घाट को बनाया जाए, अरेंजमेंट देखी जाए। क्योंकि यह इतना कोई बड़ा घाट या इतना कोई बड़ा यह मतलब छठ पूजा यहाँ नहीं होता है कि लगभग 10,000 20,000 लोगों का यहाँ आगमन होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ लगभग एक टोले के लोग, एक गांव के लोग यहाँ आते हैं और इतने लोगों के बीच में आप पहले घाट स्थल को देखिएगा। लाइएगा थोड़ा सा कैमरा इधर लाइएगा, तब आपको अनुमान पता चलेगी कि आखिर यहाँ का जो घाट का स्थल है वो कैसा है। हालांकि यह जो घाट बनाया गया है लगभग मुझे लगता है कि आज से 6 साल पहले 7 साल पहले का यह घाट है। घाट जो है वह किन के द्वारा बनाया गया है वो बाकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यह जो घाट है उत्तर और दक्षिण के दिशा में बना हुआ है। फिलहाल वो भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात आप समझ जाइए कि हर बार इसका रिपेयरिंग का पैसा आता है। रिपेयरिंग कराना चाहिए, कम से कम रिपेयरिंग हो जाएगा तो आदमी गिर नहीं पाएगा। घाट की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा में फिर वो वही लोग जो भक्त जन है, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने पूजा पाठ करेंगे, अपने माँ बेटी बहन परिवार के साथ यहाँ आएंगे और छठ पूजा का आनंद लेंगे। पहले देखिएगा, यहाँ के जो सांसद हैं विगत 2 बार रहे हैं, मतलब ये 9वां साल या 10वां साल आने वाला है। अगला बार इलेक्शन फिर आएगा 24 में और फिर एक बार हम लोग या तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देंगे। पहले समझिएगा ये किनके द्वारा बनवाया गया है। हालांकि माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिकरीवाल के द्वारा यह फंडिंग है। लगभग समझ जाइए यह जो घाट है लगभग 7 लाख रुपए, मतलब यह जो घाट है लगभग 7 लाख रुपए के लागत से बना हुआ है। अब घाट की बात तो छोड़ दीजिए, पहले छठ पूजा का अरेंजमेंट देख लीजिए। पूरा छठ पूजा का आप अरेंजमेंट देखिएगा तो आपको पता चलेगी कि यह जो जमीन है, जो भूमि है, लगभग वहां तक है, पीछे तक है। यानी यहाँ पर अगर सुव्यवस्थित रूप से छठ पूजा को अगर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इससे मतलब है और ना ही यहाँ के जो विधायक महोदय हैं या सांसद महोदय हैं उनको मतलब है। हालांकि हम जब क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बहुत जगह पर छठ पूजा का निर्माण कराया जा रहा है, जो छठ पूजा के घाट का निर्माण कराया जा रहा है, छठ पूजा के स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस टोले में और इस एरिया में
छठ पूजा से किसी को मतलब नहीं है, बस अपने अपने वोटों से मतलब है। अब समझ जाइए कि हम आखिर आवाज क्यों उठा रहे हैं। हालांकि इससे परिवर्तन होगा तो लोगों में जागरूकता भी फैलेंगी। यहाँ के सांसद महोदय को भी इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, यहाँ के मुखियों को भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विधायक को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ना विधायक को मतलब है, ना सांसद को मतलब है, ना और लोगों जनप्रतिनिधियों को मतलब है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं भाई, यह जो क्षेत्र है लकड़ी नबीगंज का भूपतपुर पंचायत है, और इसी पंचायत के अंतर्गत हम इस छठ पूजा के पास हैं। देख लीजिए भाई, इधर आइएगा तो उधर दूर तक मतलब लगभग वहां तक जाता है। मतलब विगत वर्षों से इस छठ पूजा का जो स्थिति है, छठ पूजा यही मनाते हैं लोग। और यहाँ के जो कम कैंपस है, कैंपस की स्पेशली बात करते हैं, जो भी सर सफाई है यहाँ के युवा करते हैं, मतलब गांव के बच्चे करते हैं। अब ये नहीं कि बाहर के लोग आके करते हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन समझ जाइए कि ये दुर्भाग्य वाली बात है कि यह घाट जो है, या मतलब समझिए कि एक सांसद के द्वारा बनवाया गया है विगत कुछ वर्षों पहले। अब समझ जाइए, घाट आपने देखा होगा, और समझ जाइए कि भाई हम सांसद पर बहुत बड़ी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हर बार रिपेयरिंग का पैसा आता है तो कम से कम ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इस मतलब पंचायत पर ध्यान आ जाए, आपका ध्यान एक बार केंद्रित करें। और लगभग 1 से 1.5 माह टाइम है, 1 से 1.5 माह है। अगर आपको लगता है कि अगली बार इस क्षेत्र के लोग फिर आपको एक बार धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर से उठकर विकास के नाम पर वोट दे दें, तो कम से कम इस घाट का आप लोग एक बार स्थल कम से कम बेहतर तरीका से कराइए। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।